हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। आज की गुड मॉर्निंग हो रही है भगवान रूम में। लड्डू गोपाल जी को हम लोग स्नान कराए रहे हैं और लड्डू गोपाल को स्नान करा के उसका श्रृंगार कर लेंगे। और आज एकादशी है, एकादशी का महत्तम पढ़ लेंगे और एकादशी के दिन भजन कीर्तन भी कर लेंगे। और कुछ कुछ है एकादशी का, वो मतलब एकादशी तेरस तेरस के दिन आप लोगों को मिलेगा। और कुछ एकादशी की ही वीडियो है, वो उसके दूसरे दिन आप लोगों को मिलेगी। अभी लड्डू गोपाल को फटाफट से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर मैं सभी मैया में फूल चढ़ाने लगी थी। शारदा मैया, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया और काली मैया। तो जल्दी से हम लोग ये सब भगवानों में फूल अर्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग एकादशी महात्म सुनेंगे। फटाफट से मैं ये सब करती हूँ, उसके बाद एकादशी महात्म की तरफ चलते हैं। आज एकादशी पुत्रदा एकादशी है। पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की कामना पूर्ति करने वाली है। इसके महत्तम की कथा ऐसी है। एक समय द्रौपदी नगरी में एक संकेतमान राज्य करते थे। उसकी पुत्री का नाम सौरव्या था। विश्व भूमि वृत्ति से भगवान भर थे। द्रो पर चितामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत हो रहा था, कारण कि उसके पुत्र नहीं थे और वह स्वर्ण के सुखों को नरक समान करता था। पुत्रोष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल एक ना हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक नहीं मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा। क्या करूं, विष खाऊं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर
विचार करने लगे कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वन व्यवसायों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगे। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देख तब मन में कहने लगे मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। अगर चला तो एक सरोवर मिल गया, उसमें मछली मेढक इत्यादि संतानों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गए और प्रणाम कर पूछे, आप कौन हो? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर पर प्रतीत पवन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोले कि भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं और जो हाथ से दिए वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मण बोले, यह दृश्य और कैसे कटेगी? मैं उसे कहा जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आती हैं वैसे तुमको देवता गढ़ देखने को आएंगी। तुम दूसरे द्रव्य बंद कर रखना। प्रथम उससे पटिलती एकादशी का महत्व सुन लेना। बिछड़े को बनाने का सुगम उपाय यही है। वहाँ ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्रव्य बंद कर ली। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्रव्य खोलो, मुझे मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे पटिल एकादशी की महत्तम को सुनाओ। देवता स्त्री बोली, बिछड़े हुए भाग्य को सौवर्ण वाली पटिल एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है और द्रव्य खोलो तो मृत्यु परिणाम का अगम बन गए। जब व्रत किया तब सारे गृह में आनंद बन की विभूति प्रकट होने लगी। इस व्रत में एक तो मैं एकादशी महात्म ख़त्म करके आई पढ़ के। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी ही थी, मम्मी भी बैठी थी, अंदर में पापा थे। तो लाडो का मस्ती चल रहा था, तो यहाँ पर लाडो की मस्ती चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं गाजर कीस लेती हूँ। सो मैं फटाफट से गाजर कीसने लगी थी और सोची थी कि मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। एकादशी है तो मम्मी पापा दोनों का व्रत रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, एकादशी महात्म सुन के आप लोग जान ही गए होंगे कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन पापा और मम्मी दोनों उपवास रखते हैं। सो आज हम लोग बनाएंगे गाजर का हलवा। सो सबसे पहले मैं गाजर कीस लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए। तो मैंने गाजर कीस लिया था,
बस अभी ये रखती हूँ मैं थोड़ा सा साइड में, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। गाजर कीस लिया है और मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट के रखी हुई हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को फटाफट से रेसिपी बताती हूँ। चलिए फिर। मैंने ना एक कढ़ाई लिया हुआ है और उसमें डाला था मैंने घर का बनाया हुआ देसी घी और उसे प्रीहीट होने दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स उसमें रोस्ट करने के लिए डाल दिए थे। इतने रोस्ट आप मत करिएगा, मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही रोस्ट हो गया तो ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है। उसके बाद फिर वही घी में हम डालेंगे गाजर और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके निकाल लेंगे अपन एक कटोरी या प्लेट में, और अच्छे तरह से गोल्डन होने तक गाजर को रोस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए घी में थोड़े से गोल्डन, बट आप इतने ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा, मेरे से ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं। और थोड़ा सा काजू था, मैं वो खा ली थी 3-4। मैं पानी पी लूँगी। और ना क्या है, पानी आप गरम करके ही पिए। आज अभी का मौसम अच्छा नहीं हो रहा है, गरम पानी पीने से सर्दी जुकाम ये सब नहीं होते हैं। मैं तो गर्म पानी पीती हूँ। इधर दांत में ना चिपक गए मेरे ड्राई फ्रूट्स। चलिए फटाफट से गाजर चला लेते हैं, वरना वो चिपक जाएगा और डांट अलग खाने मिलेगा। जल्दी जल्दी इसको चला लेते हैं। ओके। मैंने गाजर को बहुत टाइम तक ढक ढक के पका लिया था। अभी तो उतना ज़्यादा ब्राउन हुआ नहीं था और अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। डार्क एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी देखी थी तो उतना नहीं हुआ था। उसके जस्ट बाद थोड़ी देर के बाद देखा, आधा घंटे बाद, तो अच्छे से हो गया था वो। आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा है और सिंपल रेसिपी है, कोई भी टाइम बना सकता। गाजर का हलवा रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और नए हो तो कमेंट करिएगा। और अभी टाइम बहुत हो गए हैं, 2 बजने वाले हैं। मुझे जाना है सिलाई में। मैं पापा को दूंगी और मैं चलूँगी सिलाई में। शाम को मैं सिलाई से आई ना, तो ये भजन कीर्तन चालू था। मैं भी आके बैठ गई थी, मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया था। और ये भजन कीर्तन हमारा चलता रहेगा। इसी भजन से मुझे याद आया कि 1-2 एकादशी की ऐसी भजनें हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, और आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था तो आज मैं नहीं सुना पाई थी। आज की वीडियो तो आप लोगों को कल ही मिलेंगी और कल की वीडियो परसों। तो कल मैं आप लोगों को वो 2 जो गाने हैं वो सुनाना चाहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।